Hey guys, what's up? Very good evening. Myself Shikha, and you're welcome to your channel Be Positive. तो आप देख के अभी तक जान ही गए होंगे कि हम 5 लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में थी और उनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानेंगे और ऐसे इतने अच्छे से जानेंगे, इतने फ़नी वे में कि आपको लर्न भी हो जाए, कोई बर्डन भी ना लगे और एग्ज़ाम पर्पज़ से कहीं न कहीं वो लेक्चर हमारे दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है? तो लेट्स डू फॉर टूर वेयर टू गो टुडे। तो हमें जाना है यूके, दुबई, म्यांमार, लक्षद्वीप एंड झारखंड, ठीक है? तो आइए वन बाय वन देखते हैं क्या क्या है। तो अगर हम सबसे पहले यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, तो वो न्यूज़ में था क्योंकि यूके की कोर्ट ने दुबई के मीन्स पूरे यूएई के जो रूलर हैं दुबई के सॉरी गाइस, तो उनको उन्होंने पे करने के लिए बोला। उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम करके आई थिंक। तो उन्होंने यूरो में बोला, यूरो आप जान रहे हैं ना, कि जितनी भी इकोनॉमिक यूरोपियन जो क्या कहते हैं यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जिसे हम ईयू कहते हैं, तो उनमें जो एक कॉमन करेंसी है। हालांकि अभी ब्रिटेन जो है वो ब्रेक्सिट आपने सुना होगा, तो उसके वहाँ से अलग हो गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पे अभी यूरो करेंसी ही चलती है। तो उन्होंने पे करने के लिए बोला है कुछ यूरो 554 मिलियन में अपनी एक्स वाइफ को, बच्चों की रेयरिंग के लिए, ऑब्वियसली आफ्टर डिवोर्स। तो इस वजह से न्यूज़ में था। बाकी हम बात कर लेते हैं अगर यूके के एग्जिस्टेंस की, तो बेसिकली ये यूरोप का पार्ट है जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, वो भी हम आगे मैप में देखेंगे। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी लंदन है, ठीक है? और रिलेशन विद इंडिया में वैसे तो बहुत टाइप के रिलेशन है, लाइक बहुत सारे एजुकेशन और ट्रेड, और अगर हम बात करें लाइक की सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस की, तो अजय वारियर और कोकण शक्ति 2021 है। इस तरीके से काफ़ी अच्छे, काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन हैं और कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यहीं से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो इस वजह से भी, ठीक है? बाकी हम मैप के थ्रू और रिमेनिंग चीज़ें इससे समझेंगे कि ये मेट हुआ है तो इसमें कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें हैं जो यूनाइट हैं, और ये किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, ये चीज़ भी। तो आइए मैप पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पहले तो वर्ल्ड मैप है जो कि नॉर्थ पोल की साइड से लिया गया है, और आप यहाँ पे कॉन्टिनेंट देख रहे होंगे, ये पूरा ये पूरा पार्ट। तो यहाँ पे है हमारा यूनाइटेड किंगडम। ये है पूरा अटलांटिक ओशियन जो एस शेप में है। आपको पता होंगी ये चीज़, आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ओशियन है जो एस शेप का है। तो अटलांटिक, अभी आप क्लियर मैप देखेंगे, ये तो पोल की साइड से लिया गया है, तो ये बिल्कुल आपको एस शेप में ही दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे ये यूरोप है, ये आपको पता है, थोड़ा सा आसपास जान लें अगर। ये अफ्रीका है, ये पूरा पार्ट एशिया का है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका है, ये सदर्न अमेरिका है नीचे। तो ये सारी चीज़ें एक ओवरव्यू हो गया। बाकी अगर हम जानें कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, ठीक है? तो यूनाइटेड किंगडम ये आपने मैप में देख लिया, अब हम इसे जानेंगे थोड़ा सा क्लोजर व्यू से। यहाँ पे कुछ कम ही दिख रहा है, लेकिन आइए समझते हैं क्या है। लाइक पहले तो ये देख लीजिए कि ये यहाँ पे है ईस्ट में, नॉर्थ सी इसके, और ये जो मैंने बोला कि अटलांटिक ओशियन में ही सिचुएटेड है, तो ये इधर अटलांटिक ओशियन है आपका, ठीक है? और ये इधर है आपका इंग्लिश चैनल पड़ेगा, ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है? पूछा जाता है एग्जाम में
पीसीएस के एग्ज़ाम में ऐसे बहुत से मैच कराने के लिए दे देते हैं कि ये स्टेट कहाँ से बिलोंग करती है। तो डोवर स्टेट का यहाँ पे मतलब है कि ये पूरे यूरोप के मेनलैंड से यूनाइटेड किंगडम को थोड़ा-सा अलग करता है, ठीक है? ये एक इसका यूज़ है, जनरली पूछ लिया जाता है। यहाँ पे है आयरिश सी, आपको दिख रहा होगा थोड़ा-सा। ये इंग्लिश चैनल, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है? इंग्लिश चैनल, और ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, बाकी हम, और ये है सैटियक सी, ठीक है? थोड़ा-सा हम और अ, इसी में देखिए, ये यूनाइटेड किंगडम है क्योंकि कई सारे प्लेसेस जो हैं वो यूनाइट किए गए हैं एक साथ। तो उसमें से क्या-क्या हैं, बेसिकली 4 हैं। ये है हमारा नॉर्थ आयरलैंड, ये है स्कॉटलैंड, ये है इंग्लैंड, और ये है वेल्स। ये इतने सारे पार्ट मिला के चारों, ये हमारा बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? इन चारों में से कभी-कभी हम ये भी बोल देते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किसका है, यूनाइटेड किंगडम में कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं जो यूनाइट हैं। तो हम कभी-कभी बोल देते हैं ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड तो आपको क्लियर है कि आयरलैंड का ये पूरा पार्ट जो ये किसी न किसी वजह से अलग हो गया और नॉर्थ साइड का है, तो अभी ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि ग्रेट ब्रिटेन अब इसमें से कौन-कौन सा है, तो ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड को ये मिला के ये तीनों जो एक मेन पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का, ये जो है ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। देखिए लिखा भी है, ठीक है? ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। तो ये हुआ पूरा एक ओवरव्यू कि यूनाइटेड किंगडम कैसे बना है फिज़िकली। और एक और मैप है फिज़िकल, जिससे आपको पता चलेंगी चीज़ें थोड़ा-सा और अच्छे से कह सकते हैं। मतलब फिज़िकली आप जानेंगे कि यूनाइटेड किंगडम क्या है। तो ये देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये माउंटेनियस पार्ट है, ये जो ग्रीन है ये फॉरेस्ट पार्ट है, और वही है ये इंग्लिश चैनल अगेन, ये डोवर का है, और ये अटलांटिक ओशियन है, ये नॉर्थ सी है, यहाँ पे भी वही हुआ, सैटियक सी है, और ये आयरिश सी है इसके बीच में, ठीक है? तो वही है, ये फिज़िकल वे में दिखाया गया आपको। आइए नेक्स्ट उस पे मूव करते हैं टॉपिक पे। तो ये है दुबई। दुबई न्यूज़ में क्यों है, ये हमने पीछे देख लिया कि दुबई के ही वो रूलर हैं, मतलब ऐसा दुबई को रेफरेंस लेके बताया गया है। तो हम वहीं से ले लेते हैं, क्योंकि एक साथ एक ही न्यूज़ में 2 अलग-अलग कंट्रीज़ की बात की गई हैं, तो हम वहीं से इसको रेफरेंस ले ले रहे हैं इसकी। और अगर हम सेपरेटली बात करें दुबई की, तो ये सिचुएटेड है यूएई में, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स जिसे हम कहते हैं, जो कि एक गल्फ़ कंट्री है। गल्फ़ कंट्री ये क्यों बोली जाती है? मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ में से एक ये भी है। ये हम आगे मैप में जानेंगे, वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। दुबई की अगर हम बात करें, तो ये आईसीसी का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, यहाँ पे स्थित है। और कैपिटल इसकी जनरली हमें लगता है कि दुबई होगी, क्योंकि दुबई ऑब्वियसली बहुत मतलब कंस्ट्रक्शन इतने यूनिक यहाँ पे हैं, लाइक बुर्ज खलीफा और ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत पहले से अपने बहुत यूनिक कंस्ट्रक्शन की वजह से और फैसिलिटीज़ की वजह से, अपने मेट्रो सर्विसेज की वजह से, इकोनॉमिक जितने भी फ्यूचर में होने वाले बैकग्राउंडेड यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, इन सब वजह से ये ऑफ़न टाइम न्यूज़ में होता है। और ये यूएई का ही है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहीं यही तो नहीं है कैपिटल। तो आप क्लियर हो जाइए, यहाँ पे ये आबू धाबी है वहाँ की कैपिटल, लेकिन दुबई है जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है यूएई की, ठीक है? अब हम अगर यूएई की बात करें, जिसकी कैपिटल आबू धाबी मैंने क्लियर की, तो ये ओपेक का मेंबर है, जो ऑयल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन करके है। ओआईसी का मेंबर है, ठीक है? और जीसीसी यानी गल्फ़ कंट्री कोऑपरेशन, और नाम का भी है ये। एक्चुअली गाइस सारा आपको प्रशांत सर क्लियर करेंगे जब वो इकोनॉमी के वर्ड्स आपको बताएंगे, उसके डिटेल्स बताएंगे। तो वो इकोनॉमी की और जो वर्ल्ड लेवल पे ये अलाइंसेस हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में भी वो बिल्कुल आपको क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे बस आप इंट्रोड्यूस हो जाइए कि इस चीज़ का ये मेंबर है, ठीक है?
रिलेशनशिप इंडिया से इसके काफ़ी अच्छे रहे हैं। लाइक इंडिया नेचुरल गैस के लिए गल्फ़ कंट्रीज़ पे ही डिपेंड है, तो यूएई उसका एक बहुत अच्छा रिसोर्स है। और रेमिटेंसेस यहाँ से इंडिया को बहुत सारे प्राप्त होते हैं। बहुत सारे एनआरआईज़ यहीं पे हैं। और भी बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, लाइक कल्चरल है, एजुकेशनल है, जो कि कॉमन कंट्रीज से होते हैं। सिक्योरिटी के बेस पे अगर हम बात करें तो एयरफोर्स के लिए यहाँ पे डेजर्ट फ्लैग है, और जायद तलवार है जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है। यूएई में गाइस एक डेजर्ट भी है जिसका नाम है रब अल खाली। वो हम आइए मैप में देखते हैं। तो पहले तो ये आप वर्ल्ड लेवल पे देख लीजिए कि इस पूरे एशिया में, ये पूरा एशिया का पार्ट है जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पे आपका ये सिचुएट करता है, आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। ठीक है। तो ये है यूएई जो कि आप देख रहे होंगे। एक और चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि ये गल्फ़ कंट्री क्यों कही जाती है, मैंने आपको बोला था। तो ये गल्फ़ ऑफ पर्सिया है ये वाला पार्ट, और ये है गल्फ़ ऑफ ओमान, और इसको जो अटैच करता है ये है हारमूज स्ट्रेट। ठीक है। तो ये गल्फ़ होने की वजह से ये आसपास की जितनी कंट्रीज़ हैं ये कलेक्टिवली गल्फ़ कंट्रीज़ बोली जाती हैं। और इस वजह से अब ये भी आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का बॉर्डर शेयर कर ही रहा है, गल्फ़ कंट्री होने की इसकी एक ये वजह है। और आइए अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल मैप में देखते हैं। तो ये है इसका पॉलिटिकल मैप। सबसे पहले तो ये देखिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कैंसर ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर इसके ऑलमोस्ट मिड से होके गुजरता है। ठीक है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री से ये गुजरता है, तो एलिमिनेशन मेथड में आपके ये काम आएगा अगर कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाएगा तो। ठीक है। और अबू धाबी है जो कि एक आइसलैंड ही है जहाँ पे ये है, मतलब मेन लैंड से थोड़ा सा अलग एक द्वीप है। और दुबई भी ऐसे ही है। ठीक है। आप इसकी लोकेशन जान जाइए, अबू धाबी जो कि कैपिटल है, और दुबई जो कि जिसकी वजह से हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं इसके बारे में। बाकी ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये यूएई का ही पार्ट है। ये पर्सियन गल्फ है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अभी हम आगे और अच्छे से देखेंगे, और ये ओमान। ठीक है। बाकी ये मैंने जो आपको बात की थी जो कि सऊदी अरेबिया का भी पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा यूएई में भी आता है। डेजर्ट की बात कर रहे हैं हम, रब अल खली डेजर्ट। ठीक है। आइए और एक थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पर्सियन गल्फ बताया था मैंने, और ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एग्जैक्टली यही, और गल्फ ऑफ ओमान यहाँ से जुड़े होने के कारण ये गल्फ कंट्रीज़ हैं। और इसके हम बॉर्डर की बात करें तो ओमान इससे बॉर्डर शेयर करता है, सऊदी अरब करता है, और बाकी वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अटैचमेंट के लिए ओशियन सी, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी से। तो इसकी ये देखिए एक तरीके का बहुत नैरो चोक है कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से ये पूरी एरिया ही अधिकतर न्यूज़ में होती है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हम धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक चीज़ें क्लियर करते रहेंगे, जैसे जैसे न्यूज़ में हमारे सामने चीज़ें आएंगी तो डोंट वरी, वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तीसरा है म्यांमार। म्यांमार पहले तो न्यूज़ में इसलिए है कि हमारे जो फॉरेन एक तरीके के ऑफिसर हैं, श्रृंगला जी जो कि एम्बेसडर भी हैं, और अभी तो काफ़ी अच्छे इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। तो फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि म्यांमार गए, वहाँ पे कूप मैंने आपको बताया था जिसका मतलब होता है तख्ता पलट। तो अभी म्यांमार में कुछ ऐसी स्थिति चल रही है पॉलिटिकली, तो वहाँ पे जब से कूप हुआ मतलब सत्ता दल और अपोजिट पार्टी जो भी थी उनमें, तो उसके बाद इनका यहाँ पे पहला जाना हुआ है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। कैपिटल इसकी नपीदा है, स्पेलिंग आप देख लीजिए, जस्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है उसकी, लेकिन बोलते जनरली हम इसे नपीदा ही हैं। ठीक है। और बाकी चीज़ें हम
मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। लाइक आप मैप में यहाँ देखिए, पूरे वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखते हैं तो ये इंडिया से बहुत ही क्लोज़र है। बाकी लाओस, थाईलैंड, चाइना, बांग्लादेश, यहाँ यहाँ से ये बॉर्डर शेयर करता है। अभी हम आगे अच्छे से देखेंगे। ये इसका ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी पता है डिस्टेंस पूछ लेते हैं एलिमिनेशन में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप जब बड़े से मैप में, बड़े से एटलास में ओवरव्यू करेंगे तो देखेंगे कि ये एक्चुअली एक क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है किस एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये पूछा गया था कि अंडमान निकोबार जो है वो इंडिया के मेनलैंड के ज़्यादा पास है कि इनमें से कुछ कंट्रीज़ दी गई थी उनके ज़्यादा पास है। तो ये आपको देख के समझ आएगा कि मेनलैंड से ज़्यादा म्यांमार के ज़्यादा पास है, ठीक है। और ये तो आप जान रहे हैं अरेबियन सी है, और ये बे ऑफ बंगाल है, ये पूरा इंडियन ओशियन है, ठीक है। और ये तीनों ओशियन जहाँ पे आके मिलते हैं, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और क्या कहते हैं उसे, पैसिफिक ओशियन, ये इधर से आ रहा है। तो ये यहाँ पे मिलके बनता है सदर्न ओशियन, ठीक है, जिसे हम दक्षिण सागर भी कहते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा म्यांमार को अच्छे से देखते हैं। तो ये पहले तो बॉर्डर चाइना शेयर करता है इंडिया से, बांग्लादेश से थोड़ा सा, ये देखिए। और इधर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम से नहीं करता है, बहुत पास में है, लेकिन क्वेश्चन दे देते हैं कभी कभी, हम एलिमिनेट नहीं कर पाते, तो आप इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे। बाकी ये तो आपको पता ही है क्या है, हमारा बे ऑफ बंगाल है जहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं। अगर हम एक थोड़ा सा क्लोज में जाके बात करें कि ये इंडिया के किस किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, ये इंडिया के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता रहा है ये क्वेश्चन। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मिज़ोरम है, और फिर मणिपुर है, फिर मिज़ोरम है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, इन 4 स्टेट से बेसिकली म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है। बाकी ये बांग्लादेश है, आपको पता है। तो ये थी म्यांमार के बारे में बात, और आगे देखते हैं क्या है। तो ये है, अब हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया के 2 लोकेशन हैं 5 में से। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, इसकी एटिमोलॉजी क्या है। तो लख का मतलब होता है लाखों, ठीक है, लाख। और यहाँ पे छोटे बड़े मिला के बहुत सारे द्वीप थे, तो ऐसे माना जाता है लाखों की संख्या में जो अभी सबमर्स हो गए हैं वाटर लेवल के बढ़ने की वजह से ओशियन में। अभी आपको पता ही है, जैसे कि इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट था, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, वो भी सबट्यूम हो गया है वाटर में। तो ऐसे ऐसे इसी वजह से जो सबट्यूम होते रहे हैं सब। तो अभी 36 ही बचे हुए हैं, ठीक है। 36 में से एक आइसलैंड है जिसका नाम है कवरत्ती, वो इसकी कैपिटल है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे वीकेंड पहले फ्राइडे को होता था, जिसका बैकग्राउंड है रिलीजियस कोई भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोहम्मडन यहाँ पे मेजॉरिटी क्षेत्र है, ये टेरिटरी है, सबसे स्मॉलेस्ट टेरिटरी है इंडिया की। लैंग्वेज इसकी मलयालम है। तो इनका बैकग्राउंड मतलब रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से ये फ्राइडे को वीकेंड हॉलीडे करते थे, लेकिन अभी वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर का ये मानना है कि हम इसे चेंज करेंगे, और हम लगभग इंडिया में पूरे जो होता रहा है संडे को वैसा वीकेंड देंगे, संडे को देंगे। मतलब होगा नहीं होगा ये एक अलग की बात है, न्यूज़ में था इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका जुडिशियल जुरिस्डिक्शन केरला हाई कोर्ट के थ्रू हैंडल किया जाता है। और बाकी चीज़ें हम जानेंगे मैप में कि सिचुएटेड कहाँ पे है। एक लोकेशन की बात करें तो ये है, आप देखेंगे सदर्न इंडिया के वेस्ट में पड़ता है, जो कि मालाबार कोस्ट से काफ़ी क्लोज में है। और ये इंडियन ओशियन में भी एक लकादीप सी करके है, ठीक है, लकादीप सी। इंडियन ओशियन ये कलेक्टिवली है, एक्चुअली अरेबियन ओशियन कहना ही से ज़्यादा, अरेबियन सी कहना ज़्यादा सही रहेगा। अरेबियन सी में भी एक लकादीप सी है, वहाँ पे ये सिचुएट करता है। और ये देख रहे हैं आप, कई सारे छोटे बड़े द्वीप हैं,
जिसमें से एक कवरत्ती भी है और इसका कैपिटल है। और ये एक एटॉल है। पूछते हैं कि लक्षद्वीप क्या है, रीफ है कि अटॉल है। तो ये कोरल जो जम गई थी, फ्रिंजिंग कोरल्स, वो जो थोड़ा सा उठ जाता है पार्ट, जैसे इतना पार्ट अभी भी पानी में सबड्यूम है और इतना जो ये पार्ट उठ गया है और यहाँ पे रहने लायक सिचुएशंस बन गई हैं, तो वो क्या कह दी जाती हैं, एटॉल कह दी जाती हैं। तो ये बेसिकली एटॉल है, ये आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में बिल्कुल इस पे फोकस किया जाता है। तो ये थी लक्षद्वीप की बात। आगे चलते हैं हम झारखंड, जो कि लास्ट है टॉपिक। तो झारखंड न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि ये अभी मॉब लिंचिंग पे जो सैक्रिलेजेस को लेके अभी हो रही हैं, तो इस पे ये पहले से अलर्ट होके एक बिल लाने वाला है, पास करने वाला है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। कैपिटल इसकी रांची है और सीएम इसके हैं हेमंत सोरेन। थोड़ी सी अगर हम इसमें डीप में और जाएँ तो नेशनल पार्क है बेतला और पलामू है, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और ट्राइब्स यहाँ से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, मुंडा, बैगा, गोंड और उरांव, ये बेसिक है, और भी 2-4 हैं, लेकिन ये हैं जो अधिकतर न्यूज़ में रहती हैं और जिससे हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शंस को, ठीक है। और ये बिहार से सेपरेट हुआ 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। यहाँ से कुछ रिवर भी फ्लो करती हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। ये है बिहार से बॉर्डर शेयर करता है, यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है, एमपी से नहीं करता है, आप ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ से करता है, उड़ीसा से करता है, वेस्ट बंगाल से करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिस जिस स्टेट से गुजरता है उसमें से ये भी एक आता है, ठीक है। और यहाँ पे रिवर फ्लो की अगर हम बात करें तो दामोदर है, उत्तर और दक्षिण दोनों कोयल हैं, मतलब नदियाँ हैं, उत्तर कोयल और दक्षिणी कोयल। शंख रिवर है, सुवर्ण रेखा है, जिसके तट पे जमशेदपुर नाम की एक सिटी है जो सिचुएटेड है, टाटा स्टील प्लांट जो लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और बाकी ये सिंह भूमि प्लेन है, जहाँ पे आपको पता है बहुत सारे रिजर्व्स हैं मिनरल के, कोल के और क्या कहते हैं, आयरन के। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो बहुत बड़े रीजन से यहाँ पे ले डाउन करता है। बाकी आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, बॉर्डर किस किस से शेयर करता है ये मैंने आपको पहले बता रखा है। और ये थी बात हमारे झारखंड की, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, एक ही वीडियो में सब बताना संभव नहीं है गाइस। और ये इंडिया का एक स्टेट है तो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहेगा, तो आगे भी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि क्या क्या रिजर्व्स हैं, और ठीक है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट और प्लेसेस हैं। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं वाटरफॉल के लिए भी फेमस होता है, रहा है, तो वो किस लिए रहा, ये सारी चीज़ें भी हम शेयर करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए। और डेफ़िनेटली आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, कुछ नई चीज़ें और कुछ पुरानी चीज़ें जान के और रिवाइज़ करके। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वेस्टिंग द वर्ड विद मी, एंड प्लीज़ एन्जॉय द वीडियो। बाय बाय।